स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है आप रोजाना की तरह ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि हमें भौतिक विज्ञान की कौन से राइटर की किताब खरीदनी है, कौन से प्रकाशन की किताब खरीदनी है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जिन बच्चों को कंपटीशन की किताब के रूप में खरीदनी है तो वो अपने हिसाब से किसी भी राइटर की किताब खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी राइटरों की किताब बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भला कोई राइटर अपनी किताब को बेकार क्यों बनाएगा, है ना। तो आप किसी भी राइटर की किताब खरीद सकते हो मार्केट में। ठीक है, एक बात और है, जो आपकी क्लास के लिए बुक्स चलेगी वो एनसीईआरटी की ही होगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई बुक्स अवेलेबल नहीं होगी, केवल क्लास की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो चलो आज के टारगेट देखते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इन दो टॉपिक पर हम आज की वीडियो में बच्चों चर्चा करेंगे और आप बहुत ध्यान से इन दोनों टॉपिकों को समझेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव का मतलब तो आप समझते भी होंगे। देखो, विद्युत का मतलब भी समझते ही होंगे, इलेक्ट्रिक, है ना। और ये जो वर्ड है द्विध्रुव, ये आपके लिए हो सकता है नया हो, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और ध्रुव का मतलब क्या होता है, सिरे, है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो अपनी ही भाषा में बात है कि द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब सिरे, यानी कि हम दो सिरों वाले किसी भी, या तो वो कोई केमिकल हो या वो कुछ भी हो। अगर मान लो मैं बच्चों एक स्केच की ही बात करूँ ना, तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी द्विध्रुव हो सकता है। कैसे, एक तरफ ये पॉजिटिव हो गया, एक तरफ ये निगेटिव होगा। चलो मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो हम केमिकल के हिसाब से समझे, HCl है आपके पास, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक द्विध्रुव है। कैसे द्विध्रुव है, जब आप इसका आयनाइजेशन कराओगे, यानी कि धनायन और ऋणायन में डिवाइड होगा, तो क्या होगा। देखो जरा, HCl को जब आप आयनाइजेशन करोगे तो H आयन और Cl आयन, एक पॉजिटिव आयन जाएगा और एक नेगेटिव आयन जाएगा। तो इन्हीं के बीच की न्यूनतम दूरी या सूक्ष्म दूरी, ठीक है, जो होती है, मान लो हम इनको एक, ये कोई आपने L लंबाई का कुछ भी ले लिया और ये यहाँ पे पॉजिटिव है और ये यहाँ पे निगेटिव है। तो ये जो दूरी होते हैं ना बच्चों, यहाँ, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका सेंटर मान लो O हो गया। तो यहाँ ये दूरी जो है, इस साइड से भी L है और इस साइड से भी L है। ठीक है, इधर से भी क्या है, L है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये फिर किस में बदल जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। अच्छा चलो एक बात बताओ, द्वि का मतलब दो हो गया और ध्रुव का मतलब सिरे हो गया, यानी कि दो सिरों की बात करेंगे हम यहाँ पर, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। क्लियर है इतनी बात। तो यही है बस वैद्युत द्विध्रुव। इसके कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे HNO3 भी हो सकता है ना, H2SO4 भी हो सकता है और HCl भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो चलो इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसका बच्चों जो डेफिनेशन है, इसके जो एग्जाम्पल है, वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में क्लियर कर दूंगा, वहाँ पर भेज दूंगा। आप वहाँ से होमवर्क के रूप में अपना काम कर लेंगे। ठीक है, अब जरा इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कक्षा 11 में बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण तो आप समझते होंगे। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई एक पिंड है, ठीक है, यहाँ से आपने कोई x दूरी ले ली, ठीक है, ये इसका केंद्र O हो गया, और अब आप यहाँ से बल लगाओगे और इसके परितः घुमाओगे, तो ये भी क्या है, एक आघूर्ण है, मूवमेंट है ना। ठीक है, आपने कक्षा 11 में बल, गति, इनके बारे में पढ़ा था ना, तो वहाँ आपने आघूर्ण के बारे में भी बच्चों पढ़ा होगा, निश्चित सी बात है। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को लेके अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास द्विध्रुव के बारे में मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि जिसके दो सिरे हो, एक ये वाला सिरा हो और एक ये वाला सिरा हो, ये भी क्या है, द्विध्रुव है। जैसे कोई खंभा है, वो भी क्या होता है बच्चों, वो भी एक द्विध्रुव ही होता है। ठीक है, आपके हाथ में जो पेन होगा वो भी द्विध्रुव है ना। तो ये क्या होता है, जिसके दो सिरे हों। ठीक है, तो दो सिरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब बात आती है आघूर्ण की। आघूर्ण का मतलब भी आप समझते होंगे, मूवमेंट, है ना। आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण, देखो जैसे बलयुग्म करता है ना, ऐसे ही। तो ठीक ऐसे ही हम बात करेंगे द्विध्रुव के लिए आघूर्ण की। तो जैसे भी हमने HCl का एग्जाम्पल दिया था, HCl है, जब आप इसका आयनाइजेशन करा रहे थे तो H+ और Cl- आयन में टूट रहा था।
तो बच्चों ठीक वैसे ही अगर मान लिया जाए कि इनकी जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो L है, ठीक है, यहाँ ये कोई इसका सेंटर बिंदु मान लो बच्चों P है, या चलो O मान लो, ठीक है, O मान लो, चलो ठीक है, या बल्कि चलो P लिख लो केंद्र को। अब आप एक बात बताओ, यहाँ से हमने कोई आवेश रख दिया, ये जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए रखेंगे, हम यहाँ पे बच्चों कोई भी चार्ज ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो हमने चलो मान लो इसका पॉजिटिव ले लिया, ये रख लिया जी पॉजिटिव, ठीक है, और इसकी जो दूरी है वो है L। अब इसके ऐसे दूसरी साइड में बात करेंगे, ठीक है, ये इसकी दूसरी साइड होगी, ये आपने यहाँ निगेटिव रख दिया, और ये भी बच्चों इसकी दूरी जो है वो भी क्या होगी, L होगी। अब आप एक बात बताओ, ये भी L है, ये भी L है, अगर आप इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो क्या होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। ये दोनों जो दूरी है L और L दोनों को मिलाकर क्या कर दोगे आप, 12 कर दोगे। अब समझो बात, अब मान लो बच्चों इस पे जो आवेश रखा हुआ है वो प्लस Q है, और इधर जो आवेश रखा हुआ है वो क्या है, वो माइनस Q है, विपरीत चिन्ह की बात करनी है। क्योंकि मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था, जब हम इसकी फर्स्ट वीडियो पढ़ रहे थे इस यूनिट की, तो मैंने आपको बच्चों आवेश के बारे में बताया था कि आवेश दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ परिणामी आवेश की बात करें तो बच्चों जो परिणामी आवेश होता है ना, एक तो वो, और जो बीच की दूरी देख रहे हैं आप, इसके गुणनफल ये वाला, ठीक है, तो इसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। यानी कि एक तो परिणामी आवेश जो है आपका Q, और एक इनकी जो बीच की दूरी है 12, वो किसके बराबर होती है बच्चों, वो होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये बच्चों एक सदिश राशि है। सदिश तो आप समझते ही होंगे, सदिश का मतलब वेक्टर, और वेक्टर में क्या होता है बच्चों, वेक्टर में होता है आपका जो दिशा और परिणाम दोनों को व्यक्त करता है। अब दिशा और परिणाम दोनों को व्यक्त करेगा, तो इसके लिए बच्चों वेक्टर के लिए क्या लगाते हो आप, तीर का निशान। तो आप यहाँ पर तीर का निशान लगाकर चलेंगे, क्योंकि बच्चों ये सदिश राशि है, ठीक है। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, वो भी सदिश राशि होती है। और सदिश राशि के लिए बच्चों हम किसी भी भौतिक राशि के ऊपर जो सदिश होती है उसके ऊपर एक एरो का निशान लगाते हैं, एक तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है। इतनी तो समझ में आई गई। अब आप एक बार बताओ, क्या आवेश भी सदिश राशि होती है, बताओ। मैंने आपको आवेश पढ़ा दिया, आवेश सदिश राशि होती है क्या, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि दिशा बदलने से बच्चों इसका परिमाण जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियाँ इसमें दिशा बदलने पर परिमाण भी बदल जाता है, तो वो क्या होती है, सदिश होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा, अब एक बात बताओ, अगर आप इसको पूरे घुमाओगे, भाई जो Q बिंदु है वो तो Q ही रहेगा, प्लस Q ही रहेगा ना, और जो माइनस Q है वो माइनस Q ही रहेगा। लेकिन अब समझो बात, जो आपका क्या है, दिशा है, वो दिशा इसकी बदल जाएगी, ठीक है। देखो मान लो ये आपका उत्तर होगा, उत्तर दक्षिण, और ये होगा आपका पूरा, और इधर होगा आपका पश्चिम। अब बताओ जरा, अगर मान लो आपने इस सिरे को पश्चिम और पूर्व दिशा में रखा हुआ है, और इसे उठा कर घुमा लिया, तो भाई इसकी तो दिशा बदल गई ना। तो इसका मतलब जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो वेक्टर है, मतलब वो सदिश राशि है, ठीक है, एलिस नहीं है, स्केलर नहीं है। समझ में आ गई बात बच्चों, देखो कितना आसान, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आघूर्ण की बच्चों अगर हम बात करें ना, तो जहाँ तुमने बलयुग्म का आघूर्ण पढ़ा होगा, है ना, और संवेग वगैरह भी पढ़े होंगे, तो बच्चों ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका जो परिमाण होता है ना, वो दिशा बदलने से बदल जाता है। तो आप समझ सकते हो क्या, कि जिनका परिमाण जो है दिशा बदलने से बदल रहा है वो क्या होता है, वो वेक्टर होता है, ठीक है। वैसे तो इतनी बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कक्षा 11 में ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीख रखी होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया और समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, आपका वेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी हो, तो आप खुद से इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, वो सुनो जरा। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे बनाओगे कि किन्हीं दो विपरीत आवेश वाले, क्या, किन्हीं दो विपरीत आवेश वाले, ठीक है, किसी जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव तो है ना, द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है 12, उसका गुणनफल, और परिणामी आवेश का, ठीक है, जो इसका गुणनफल होता है वो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप डेफिनेशन भी सूत्र के हिसाब से बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है बच्चों। फिजिक्स सीखने का विषय है, अच्छा विषय है, ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड इसे ना समझें, इसे केवल सीखने के बेस पे लें, ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ,
सूत्र हो गया, डेफिनेशन